चंदाबाई चूड़ियां पहन रही थी और बाई जी देख करके बोली कि भाभी जी, ये चूड़ियां श्री बद्री विशाल जी के लिए पहनती हैं या बिहारी जी के लिए? बद्री विशाल उनके पति का नाम था, चंदाबाई डंडानिया उनके पति थे, बद्री विशाल डंडानिया जी। तो कहा कि आप भाभी जी, आप ये जो चूड़ियां पहनती हैं ये बद्री प्रसाद के लिए, बद्री विशाल जी के लिए पहनती हैं या बिहारी जी के लिए? तो चंदाबाई ने कहा कि मैं बिहारी जी के लिए पहनती हूं। तो बाई जी बोली कि भाभी जी, यदि बद्री विशाल जी का शरीर चला जाए फिर भी चूड़ियां पहनेंगे आप? नहीं, लोक रीति के अनुसार तो नहीं पहन पाऊंगी। फिर पति चले गए तो चूड़ियां कैसे पहनूंगी? लोक रीति के अनुसार तो नहीं पहनूंगी। तब कहती हैं बाई जी कि भाभी, तब तो तुम्हारी चूड़ियां उतरेंगी ही उतरेंगी। और कुछ समय के बाद बाई जी और चंदा जी और भी कई महिलाएं, साधक महिला सब गई गोरखपुर गीता वाटिका। वहां परस्पर सब महिला जब मिली पूजा श्री राधा बाबा से, तो बद्री विशाल जी की चर्चा चल पड़ी। श्री चंदाबाई जी के जो पति देव हैं, तो बाबा को भी क्या सूझी, बाबा उनकी चर्चा को सुन करके कहने लगे, ये जो बद्री है ना, माने चंदाबाई के जो पति देव हैं, ये बद्री है ना, ये बड़ा तुनक मिजाजी है और ये बहुत बड़बड़ बोलता है, बस इसके जीवन का दीप बुझने वाला है। जो बात बाई जी ने कही थी भागलपुर में, वही बात गोरखपुर में। बाबा ने के शब्द अलग थे, लेकिन दोनों का अर्थ यही था कि अब बद्री विशाल जी अधिक दिन तक दुनिया में रहेंगे नहीं। तो बाई जी ने भी इशारा कर दिया कि भाभी, अब ये तुम्हारी चूड़ियां उतरेंगी, रहेंगी नहीं। और बाबा ने भी कह दिया। बद्री विशाल जी का थोड़ा सा रूखा सा स्वभाव था, थोड़ा सबका होता अलग अलग भाव। और सुन करके बाबा ने थोड़ा सा रोष भरे शब्दों में कहा कि अब इसके जीवन का दीप बुझने वाला है, ये क्या बड़बड़ करता है, ज्यादा बोलता है। और सचमुच में कुछ दिन के बाद एक घटना घटी। वाराणसी में, बनारस काशी जिसको बोलते हैं, श्री चंदाबाई जी की सास बीमार बनारस में थी। उनकी सेवा के लिए चंदाबाई जी आई। उस समय बद्री विशाल डंडानिया जी, चंदाबाई जी के पति, भी वही बनारस में। और रिक्शा पे जा रहे थे, रिक्शा पलट गया, चोट ज्यादा लग गई, हड्डी कई जगह से टूट गई। हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल ले गए। बनारस से, वाराणसी से श्री चंदाबाई जी ने फोन किया बाई जी को, समाचार दिया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, हालत बड़ी गंभीर है, ज्यादा चोटें आ गई, कई जगह से हड्डी टूट गई। तो बाई जी ने कहा ऐसा कि मैं आ रही हूं भाई जी से मिलने। नहीं अभी नहीं आना। क्यों? कहते इधर सास बीमार है, इधर ये हॉस्पिटल में है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, आपके अनुकूल यहाँ का अभी माहौल नहीं है, जैसे जैसे आपके नियम है उसके अनुसार यहाँ निर्वहन नहीं हो सकता, आप मत आइए। फोन रख दिया गया। 2-3 दिन के बाद फिर बाई जी फोन करते, नहीं मैं तो आ रही हूँ, रोकिए मत, मैं तो आ रही हूँ, भाई को देखने आ रही हूँ, रोकिए मत। फिर मना कर दिया। 2 सप्ताह तक फोन बाई जी ने किया, मुझको बुला लो, मुझको बुला लो, मैं आना चाहती हूं, लेकिन हर बार मना करते रहे, नहीं आने दिया बाई जी को। आपके अनुकूल यहां कुछ नहीं है व्यवस्था। अब 2 दिन के बाद फिर फोन जाता है चंदाबाई का वाराणसी से भागलपुर बाई जी के पास। बाई जी से बात हुई, बाई जी से कहा अब इनकी तबीयत ज्यादा ही गंभीर हो गई है, बचने की भी आशा नहीं है, आप आ जाओ। सुन करके बाई जी बोली, अब क्या करूंगी आकर? नहीं तुम कह रही थी ना कि मिलना है मिलना है, अब क्या मिलूं? समय निकल गया, अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, कौन ही बलवान है, आपने मेरी बात नहीं मानी। 2 सप्ताह से मैंने कितने फोन किए, मुझको बुला लो बुला लो बुला लो, आप नहीं मानी। होनी आपके मुख से बुलवा रही थी, मुझको रोक रही थी, ये होनी बलवान, इसलिए अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे आने से वो कोई लाभ नहीं होगा,
अब मैं कुछ नहीं कर सकती, समय निकल गया। मतलब बाई जी आना किस लिए चाहती थी? उनकी मृत्यु को टालने के लिए। लेकिन नहीं, होनी बलवान थी। दो प्रकार की होनी होती है, एक साधारण एक बलवान। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। प्रबल होनी एक होती है साधारण। ये जो हम लोग अनुष्ठान आदि करते हैं, साधारण होनी जो होती है प्रारब्ध कट जाता है, लेकिन जो प्रबल होती है अनुष्ठान भी कई बार नहीं काट पाते। उनके लिए संत फिर अपना तप बल दे करके भली उस होनी को टाल दो, अलग बात है। नहीं तो साधारण अनुष्ठानों से जो ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, साधारण होनी साधारण प्रारब्ध कट जाता है, लेकिन प्रबल नहीं। महाराज दशरथ का मरण, राम लक्ष्मण सीता जी का वनवास वनगमन, ये सब सुना आकर के भरत ने, तो शिकायत की वशिष्ठ जी से, आपके हाथ में था, आपके होते पिता का मरण कैसे हुआ? और इतना बड़ा कांड अयोध्या में आपके होते हो गया। आप तो होनी को पहले से जान लेते थे, त्रिकालज्ञ है, आप चाहते तो टाल सकते थे। तो वहां भरत से कहते हैं वशिष्ठ जी कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। सुनहु भरत भावी प्रबल, साधारण भावी होती तो मैं टाल देता, लेकिन प्रबल थी। प्रबल उसको कहते हैं जिसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित हो। प्रबल होनी किसको बोलते हैं? जिसमें भगवान की इच्छा भी सम्मिलित हो, वो होनी प्रबल। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। बलवान भावी किसको बोलते हैं? जिसके साथ में हरि की इच्छा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो भगवान संकल्प करते हैं उसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, प्रारब्ध के अनुसार कोई खेल चल रहा है तो कोई संत, कोई अनुष्ठान उसको परिवर्तित कर सकता है, लेकिन यदि उसके साथ भगवत इच्छा भी सम्मिलित हो, भगवत इच्छा अधिकतर तब सम्मिलित होती है जब श्राप या वरदान हो, फिर कोई नहीं टाल सकता, वो प्रबल हो जाती है, भगवान की इच्छा हो जाती है। संत का आशीर्वाद किसी के साथ हो या संत का श्राप, उसको फिर भगवान बदलते हैं। तो होता है कर्मों का खेला, किस किस जन्म का क्या क्या कर्म होता है। तो बाई जी ने प्रयास किया और बाई जी के हाथ में था, कर सकती थी लेकिन नहीं किया। अब प्रश्न उठता, वहीं से कर देती, ये भी तो एक प्रश्न है ना, वहीं से कर देती। लेकिन आपको नहीं पता कर्म जगत का कुछ विधान होता है, कर्म जगत का कुछ विधान है, इसमें कई बातें सम्मिलित होती हैं, तब उसका विशेष फल होता है। इसलिए कहा कि गहनो कर्मणो गति कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। कर्म करने का स्थान, कर्म करने का समय, कर्म करने वाला, कर्म का आधार और काल भी, तभी तो मुहूर्त देखा जाता है, समय शोध किया जाता है, इन सब बातों का। तो बाई जी को पता कि भीतर जो भी सूक्ष्म जगत का क्रियाकलाप कर्म विधान, कर्म विपाक के हिसाब से वो वहीं आकर के हो सकता था। और बाई जी ने बहुत प्रयत्न किया, यदि बुला भी लेती, यदि बुला लेती तो टल सकता था। अब ऐसी स्थिति में क्षमा नहीं होता। समर्थ संत प्रबल प्रारब्ध, साधारण प्रारब्ध को काट देता है, लेकिन प्रबल प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि प्रबल प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तो संत उस प्रारब्ध को, सामने वाले के प्रारब्ध को, उसकी सेवा को देखकर, उसकी भावना को देख करके, उसकी निष्ठा को देख करके अपने ऊपर ले लेते हैं। और एक बात और रहस्य की है कि जितना दुख उसके जीवन में है, जब संत उस दुख को अपने ऊपर लेते हैं तो दुख उतना नहीं, दुख कम होता है, क्योंकि संत ने दया की है, कृपा की है, उसको दुख को अपने ऊपर लिया तो कम हो जाता है। पूरा नहीं भोगना पड़ता संत को, कम भोगना पड़ता है। तो बाई जी ने कहा, जब कहा इन्होंने कि चंदाबाई ने कि आप आ जाओ, तो बाई जी ने कहा क्या करूंगी मैं आकर के, अब तो समय भी निकल गया है, एक समय की अवधि होती, अब तो समय निकल गया भाभी, जब मैं कुछ नहीं कर सकती, होनी बलवान है। आपके मुख से होनी बोल रही थी, आपने रोक दिया मुझको, कुछ नहीं कर सकता। और फिर वही हुआ, 17वें दिन, एक्सीडेंट के 17वें दिन शरीर छोड़ दिया। श्री बद्री विशाल जी ने शरीर छोड़ दिया।